जतिन भाई, कानपुर की दो स्टोरीज आप बता रहे थे हमें, जिसमें ना काफ़ी ब्रूटल सीन्स हुए हैं, हॉरर से रिलेटेड है, और कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है। जी। और जब मैं कहता हूँ कि जब डेथ हो गई है किसी हॉरर केस में, इसका मतलब है कि जो भी एंटिटी इन्वॉल्व थी या फिर जो भी जिस भी तरीके का वो केस था, काफ़ी ज़्यादा खौफनाक और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो रहा होगा। जी। तो भाई हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो आज की स्टोरीज़ हैं। सबसे पहले कौन सी स्टोरी शेयर करने वाले हैं? सबसे पहले मैं कानपुर की आपको स्टोरी बताता हूँ। कानपुर के पास एक गाँव है, वहाँ की स्टोरी है। तो ये जो स्टोरी है, मेरे मैनेजर हैं, उन्होंने मेरे साथ शेयर करी है। तो उनकी बुआ जी के साथ, उनके बुआ जी के गाँव में ये सारी स्टोरी हुई थी। तो ये एक जुलाई-अगस्त के आसपास की बात है, जब मानसून का मौसम रहता है। तो शाम को 4-5 बजे एक लड़का था अभिमन्यु, तो वो अपने खेतों पे जा रहा था। दे आर बिलॉन्ग फ्रॉम द रूरल एरिया ओनली। तो खेतों पे जा रहा था, तो अचानक उसके ऊपर बिजली गिर जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो जाती है, अच्छा। बिजली गिरने से। और जहाँ उसकी डेथ होती है, वहाँ 2 ढाई फुट का गड्ढा भी हो जाता है उस टाइम पे। तो डेथ हो जाती है, गाँव के लोग इकट्ठे होते हैं, सारे लोग आते हैं, देखते हैं। तो अब इसमें कोई कुछ कर तो सकता नहीं है, तो अपना अंतिम संस्कार वगैरह सारी चीज़ें करते हैं। 10-15 दिन निकलते हैं, और इस स्टोरी में ना पूरे गाँव ने सफ़र करा है। तो 10-15 दिन निकलते हैं, नॉर्मल सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो लोगों का अपना काम चल रहा होता है। तो जो विवेक की बुआ हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको, उनके पड़ोस में 2 लड़के रहते थे, है। ठीक है? और राकेश एंड रमन। तो दोनों, क्या था उनका, शाम को उनका काम था कि वो चले जाते थे अपने खेतों में देखने के लिए, ताकि कोई जानवर वगैरह और वो सारी चीज़ें फसलों को ख़राब ना करें। तो वहाँ एक बाड़ा बना लेते, बाड़ा या पखाड़ा कह लो आपके, 4 डंडे गाड़ के ऊपर हाँ झाल से हाँ, लगा के वहाँ। चार दीवारी से कर हाँ, देते हैं। चारदीवारी से करके, तो उसके ऊपर लेट जाते थे या खाट नीचे बिठा के लेट हम्म। जाते थे। तो उनका यही काम था। कभी रमेश चला जाता था, कभी दूसरा भाई, उसका छोटा भाई चला जाता था। तो ऐसे ही एक दिन छोटा भाई नहीं गया, बड़ा भाई अपना खेत पे अपनी खाट लेके चला गया, उसने खाट ऊपर डाली और सो गया। ये 2007-8 के आसपास की बात है। तो वो अपना सो रहा था, महीना भर हो गया था उसकी डेथ को, महीने भर से ऊपर हो गया था। तो अपना सो रहा था, तो रात को 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे, तो उसे अचानक किसी की चिल्लाने की बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है। और वो चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो देखता है आसपास, कुछ कुछ नहीं होता वहाँ पे। और उस टाइम पे नोकिया के फ़ोन चलते थे, नोकिया के छोटे जी। 1110 और ये, 11। हाँ जी, 1100 और वो। हाँ 1100 वो सारे फ़ोन्स। तो वो जब चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो अपनी फ्लैश लाइट जलाता है उसकी, वो देखने की कोशिश करता है चारों साइड, तो कुछ नहीं होता। वो तो फिर आराम से वो फिर दोबारा लेट जाता है, और फिर उसे लगता है कि उसके पहाड़ के आसपास कोई भाग रहा है, मतलब कोई चल रहा है। पर क्योंकि ऐसा कुछ सीन हुआ नहीं था किसी के साथ, तो वो इस चीज़ पे नहीं करता, जैसे तैसे वो अपनी रात निकाल देता है। और रात निकाल के सुबह अपने घर जाता है। तो सुबह जाते ही उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है, थोड़ा उसका शरीर टूटने लग जाता है। तो वो घर जाके छोटे भाई को बोलता है कि भाई आज मैं नहीं जा पाऊंगा, तू चला जाइयो शाम को, और मेरी थोड़ी तबीयत से ठीक नहीं है। वो कहता है ठीक है, पर वो ये सारी चीज़ें नहीं बताता है कि क्या हुआ, कि मेरे को चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी या कोई भाग रहा था। तो ठीक है, वो कहता है ठीक है भैया, मैं चला जाऊंगा। वो अपनी खाट लेके जाता है। जब वो नेक्स्ट डे अपनी खाट लेके जाता है, तो वो खाट को ऊपर नहीं बिछाता है, वो नीचे ही पहाड़ी के पास ही बिठा लेता है। अब होता क्या है कि ऐसे ही 11-12 बजते हैं, आराम से सोता नहीं है, वो इधर-उधर देखता है खेतों में जाके, आके फिर वो लेट जाता है। लेट के आके देखता है कि उसको फिर से आवाज़ आने लग गई है। उसको भी आवाज़ आने लग गई है, छोटे भाई को, और इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है कि कोई जैसे कितनी तेज़ चिल्ला रहा है कोई। किसी जानवर जैसी या कैसी? नहीं, नहीं, मतलब कह सकते हो, जब जानवर, देखो जानवर की तो आवाज़ बिल्कुल अलग होती है, जब कोई आदमी चिल्लाता है, अच्छा। ठीक है ना? तो उसकी आवाज़ बिल्कुल बफर हो जाती मतलब है, मतलब किसी थोड़ा भारी हो जाता है। इंसान के हाँ, चिल्लाने की इंसान आवाज़ के थी। चिल्लाने की आवाज़ थी। तो वो देखता है आस-पास, कोशिश करता है देखने की, उठने की कोशिश करता है, तो अचानक उसके पाए टूट जाते हैं चारों। चारों? खाट के चारों पाए टूट जाते हैं, और वो दूर जाके गिरता है। वो दूर जाके गिरता है, और वो समझ समझ ही नहीं पाता कि भाई क्या हो गया ये, मैं इतनी दूर जाके कैसे गिर गया। तो वो जैसे ही खड़ा होता है, तो फिर उसमें धक्का लगता है। वो धक्का लगता है, तो वो समझ जाता है भाई, वो वहाँ से भागना स्टार्ट करता है, चिल्लाते हुए भागता है। और ऐसा 400-500 मीटर दूर, मान लो गाँव से खेत उसका, तो वो खेतों में निकलते हुए, पानी में भागते हुए सीधा गाँव पहुँचता है। और हल्ला मचाता है गाँव। आपको पता ही है, गाँव में लोग बाहर रोड पे खाट बिछा के सोते हैं आराम से, रात को गर्मियों का टाइम चल रहा था। तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उससे पूछते हैं क्या हुआ भाई। तो वो सारी सिचुएशन बताता है कि पहले मुझे आवाज़ आई किसी की, फिर अचानक मेरी खाट के पाए टूट गए, और मैं इधर फिक गया, तो मैं भागता हुआ चला आया। तो ये सारी चीज़ें चल रही, तो बुलाया। फिर उसका बड़ा भाई बताता है कि हाँ, कल मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी कि मेरे को आवाज़ आ रही थी, और कोई मुझे ऐसा लग रहा था कि भाग रहा है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो लोग कहते हैं चलो कोई नहीं, इसे देखते हैं। तो इग्नोर करते हैं, 2 से 3 दिन गुजरते हैं। अब रात को क्या सीन होने लगा कि जो मैंने बताया कि बेबी के फूफा जी और बुआ हैं, तो वो फूफा जी बाहर सोया करते थे, और भी लोग गाँव के सोया करते थे, घर के आगे खाट बिछा ली और वहाँ सोते थे। तो रात को क्या हुआ कि लोगों के पैर खींचने लग गए, मतलब कोई आता पैर खींच के चला जाता, पर ये पता नहीं रहता कि हाँ, क्या चल रहा है, कौन पैर खींच रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम चली थी उनके साथ।
फिर उन्होंने फिर एक बाबा को बुलाया। अब लोग देखो कोई तांत्रिक कहता है, कोई श्याना कहता है, कोई भगत कहता है, तो वहाँ श्याना सब जी। ज़्यादा हुआ है, तो वो श्याने को बुलाया। तो श्याने ने बुलाया तो सबको उसने पैरों में काला धागा बांध दिया लोगों के मोस्टली, तो पैर खींचना और लोगों के साथ और ज़्यादा आवाज़ें आना, ये सारी चीज़ें बंद हो गई कुछ टाइम के लिए। चलो ठीक है, ये बंद हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर से 10-15 दिन अब दोनों भाई जाते थे साथ खाट वहाँ सोते थे, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो 10 से 15 दिन, 15 से 20 दिन गुजरे। 20 दिन गुजरने के बाद चलो ठीक है, लोगों को लगा अब शायद चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, तो अब शायद सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। पर हुआ क्या कि बच्चे जो क्रिकेट खेलने जाते हैं, दोपहर की बात थी 12-1 बजे, आपको पता ही है अगस्त सितंबर में गर्मी तो पड़ती है, मानसून होता है, तो उस टाइम पे वो आराम से अपना क्रिकेट खेल रहे थे और एक बच्चे ने शॉट मारा तो बॉल चली गई उसी साइड जहाँ उसकी डेथ हुई थी जी। बच्चे की, उसकी अभिमन्यु की, जो मैं बताया मैंने आपको। अब वो लड़का वहाँ जाता है, जैसे ही वो बॉल उठाता है ना, उसको सबसे पहले तो धक्का लगता है और उसकी नाक से खून आने लग जाता है। और उसको मतलब आपने सुना होगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट चांटे पड़ते हैं लोगों को, कूद मारते हैं, तो उसको 2 से 3 चांटे पड़े थे और वो चिल्लाता हुआ अपने दोस्तों की साइड भागा। अब जब वहाँ से वो भागा तो सारे और दोस्त भी आ गए, भाई क्या हो रहा है, तो सब लेके उसे पहुँच गए। तो भाई सबको फिर प्रॉब्लम होगी, भाई ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है, ऐसे तो नहीं चल पाएंगी चीज़ें। अब वो उसको लेके गए घर, उसका इलाज विलाज करवाया, चलो ठीक है करवाया, नहीं हो पाई कुछ चीज़ें। अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम वेट करने के बाद वो फिर एक मौलवी को बुलाते हैं। तो वो मौलवी को कहते हैं कि भाई हमारे गांव में ये दिक्कत हो रही है और लोग रात को 8 बजे के बाद लोगों ने निकलना बंद कर दिया था, ना कोई खेत पे जा रहा है, क्योंकि कुत्ते की भौंकने की इतनी ज़्यादा आवाज़ आती थी, डरावनी आवाज़ें आ रही हैं, तो लोगों को हो जाता है कि भाई यार क्यों बड़ी लकड़ी लेनी है बेफालतू में। सही बात है। तो बुलाया मौलवी को, मौलवी आया, मौलवी ने अपना देखा वेखा सारी चीज़ें करी और करने के बाद मौलवी ने एक पेड़ मंगाया। तो उसने कहा कि एक पेड़ लेके आओ और वहाँ जहाँ उसकी डेथ हुई थी वहाँ पेड़ लगाया, करा और थोड़ी बहुत पूजा वूजा अपनी करी, और उसने कहा कि अगर 4 दिन के अंदर ये पेड़ सूख जाए तो समझ लें कि सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, अगर नहीं सूखता है तो इसका फिर से कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। 3 से 4 दिन हुए, 4 दिन में पेड़ सूख गया, तो लोगों को फिर लगा कि हाँ सारी चीज़ें ठीक हो गई, पर ये तो भाई शुरुआत थी अभी, तो अभी तो लोगों के साथ और भी चीज़ें होनी थी। तो पेड़ सूख गया तो लोगों के मन से डर उतर गया कि हाँ अब यहाँ कुछ नहीं है, तो सब अपने एज यूजुअल काम में लग गए। तो फिर से गांव में आवाज़ आना शुरू हो गया, लोगों के साथ दिक्कत हो गई। 10 से 15 दिन, मुश्किल से 15 दिन भी तो मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ आपको, 1 हफ्ता मुश्किल हुआ होगा, तो 1 हफ्ते बाद फिर से वो सारी चीज़ें शुरू हो गई जी। लोगों के साथ। अब लोग बड़े परेशान। तो अब होता क्या है कि अब कब तक झेले आदमी, 3 से 4 महीने चले गए, नहीं हो पाती है चीज़ें, अपनी कामें नहीं कर पा रहे लोग, खेतों में पानी वानी नहीं लगा पा रहे रात में जाने के लिए। तो जो विवेक के फूफा जी थे वो करते हैं कॉल, वो किसी तांत्रिक को जानते थे अच्छे को, अच्छे सिद्ध बाबा को, तो उन्होंने उनको फ़ोन करा और फ़ोन करके उनको बुलाया कि सर ऐसे ऐसे मेरे गाँव में प्रॉब्लम हो रही है और बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप आओ और देखो। बाबा आते हैं, उनको बुलाया जाता है, वो कुछ सामग्री वगैरह लिखते हैं, हवन कुंड वगैरह बनाया जाता है वहीं जहाँ उसकी डेथ हुई थी। सबको पता लग गया था कि हाँ वही परेशान कर रहा है, कोई और एंटिटी नहीं है। तो उसके बाद जब वो हवन का मतलब अपना प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो वो पहले ही बोलते थे देखो यहाँ पूरी रात हवन चलेगा, जिसको रुकना है वो रुक सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ हो गया तो मैं उस पर ध्यान दे पाऊंगा, क्योंकि वो जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और उग्र रूप में है, तो वो छोड़ेगा नहीं किसी को, क्योंकि जब वो डायरेक्ट मार रहा है सबको, कभी किसी खून निकल रहा है, सीधा फेंक रहा है, तो दिक्कत होती है। हाँ मैं यहाँ एक बात बताना भूल गया आपको बीच में, कि ये दोनों भाई जब सो रहे थे तो दोबारा जब इंसिडेंट, जब मौलवी के बाद दोबारा इंसिडेंट स्टार्ट हुए, तो वो जो दोनों भाई के बारे में आपको बता रहा था, तो उसका बड़ा भाई एक दिन शादी में जाना था उसे, तो उसने बोला कि मैं शादी में जा रहा हूँ तो अकेला जाके सो जाइए। तो अब तो सबको ही पता था कि अब कुछ नहीं हुआ, तो वो चला गया अकेला बेचारा, और उसके साथ 2:30 बजे अराउंड फिर से सेम चीज़ हुई, और इस बार उसकी इतनी कुटाई हुई कि उसका मतलब पैर टूट गया और उसके हाथ की हड्डी भी टूट गई, और वो जैसे तैसे करके गांव में पहुंचा चिल्लाते हुए, लोगों ने देखा, हॉस्पिटल ले गए, एक्सरा करवाया तो उसका हाथ की हड्डी भी टूट गई, उसके पैर की हड्डी भी टूट गई। अब उसके बाद फिर विवेक के फूफा जी ने दूसरे तांत्रिक को फ़ोन करा, जो मैं बता रहा हूँ आपको, सिद्ध बाबा को। वो आए, उनके और वो लड़का आज तक लंगड़ा है, मतलब अभी भी जिंदा है, लंगड़ा है वो अभी तक। अब वो सिद्ध बाबा आए, सिद्ध बाबा ने कहा कि मैंने आपको जैसे बताया कि पूरी रात हवन चलेगा यहाँ, और हवन के बाद जो होगा हम बताएंगे। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि जिसको रुकना है वो अपनी जिम्मेदारी पर रुकना, तो गांव वालों ने तो भाई मना कर दिया कि बाबा आपको जो करना है करो, हम तो नहीं रुकेंगे यहाँ। तो वो सारे लोग अपने वापस चले गए। अब बाबा ने अपनी पूरी रात 5-6 घंटे अपना हवन ववन करा, सारी चीज़ें करी और वो चले गए। बाबा ने बताया कि हाँ अब सब ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। तो 10-15 दिन सारी चीज़ें हुई, मुश्किल से 25 दिन हुए होंगे, जो मैं बता रहा हूँ आपको, विवेक के फूफा जी उनकी डेथ हो गई। अब
फिर उनको हॉस्पिटल ले गए, ना उनको हार्ट अटैक आया, ना रीजन पता लगा? नहीं, कोई रीज़न नहीं। सारी रिपोर्ट्स हॉस्पिटल वगैरह सारी जगह ले लिया, कोई कुछ नहीं आया कि इनको क्या बीमारी है या हार्ट अटैक आया है या कुछ हुआ है। सडन डेथ हो गई, किसी को नहीं पता उनकी क्यों डेथ हो गई। मतलब ऐसे देखो जो सडन डेथ्स होती हैं उनमें मेजर रीजन होता है कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक का। हाँ, तो लेकिन आप कह रहे हो कि वो नहीं आया, कुछ नहीं आया। कोई बीमारी मेजरली कोई थी भी, जिस हाँ वही तो बता रहा हूँ ना, कोई बीमारी नहीं थी उनको, और ऐसा भी नहीं था उनकी एज ज़्यादा थी, मुश्किल से हाँ 45-50 साल के बीच में उनकी एज होगी। और खेत के मतलब गांव के आदमी, आप समझ सकते हो यार, खेती हेल्दी वेती होंगे। करते तो हेल्दी रहते हैं, ठीक है। तो जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, टेस्ट वैसे ईसीसी वगैरह सारा कुछ कराया गया, तो कुछ नहीं आया कि इसमें कि हार्ट बीट बढ़ी हुई है, सारा कुछ है। और सब डेथ, नॉर्मल। हाँ सब नॉर्मल था, तो उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद लोगों को थोड़ा सख्त हुआ कि भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं, तो उन्होंने उन्हीं बाबा को ट्राई करा जो लास्ट टाइम हवन वगैरह करे गए थे। और जब उन बाबा के बारे में जानकारी निकाली गई तो उन बाबा की पता नहीं है वो कहाँ हैं, किधर चले गए, कहाँ चले गए। आज तक उन साधु बाबा का भी नहीं पता है कि वो कहाँ हैं। जी। हाँ जी। तो उनकी डेथ हो गई और उनकी भी डेथ हो गई, पर उस दिन के बाद से गांव में ये सारी प्रक्रिया खत्म हो गई। आज तक फिर किसी के साथ ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। तो ये पूरा इंसिडेंट था वहाँ का। ओ भाई, तो मतलब देखो वही है एग्जैक्टली। एंटिटी क्या थी या क्या वो एंटिटी क्रिएचर तो था? देखो, मरने के बाद अगर कोई भी जवान में, मतलब अगर 25-30 साल की उम्र में बनता है तो वो यार एक प्रेत ही बनता है, ठीक हाँ है। हाँ। तो प्रेत के अलावा तो वो कोई और नहीं था। और वो क्या था कि अब वो खेत से लौटते हुए मरा हुआ था, तो उसकी कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ सारी चीज़ें होंगी, तो वो नहीं पूरी हो, तो इस वजह से वो थोड़ा गुस्से में और इतना उग्र रूप में था कि वो हाँ लोगों को परेशान ज़्यादा कर रखा था। जी। अभी चीज़ें कैसी हैं, अभी सही है या हाँ, अभी अभी भी? एकदम ठीक है। ये 2007-8 की बात बताई है मैंने आपको। लगभग 18-19 साल हाँ, हो गए। 18-19 साल हो गए। हम्म, तो ये सारी चीज़ें अब जी। जाके नॉर्मल हुई हैं। पर हाँ, पर जिसके साथ बीती है, अब जैसे मेरे हाँ को बताया उन्होंने, विवेक ने, है ना, तो उनकी बुआ जी के पति नहीं रहे, सारी चीज़ें, पर एग्जैक्ट किसी को नहीं पता लग पाया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जहाँ तक मैंने देखा है अभी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक एंटिटी के बारे में, पर जब भी किसी के पास कोई प्रेत लग जाता है, कोई बाहर जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, तो वो एक एंटिटी हमेशा नहीं होती, उसके साथ 2 से 3 एंटिटी चलती हैं साथ में। तो अभी मैं आपको जो नेक्स्ट इंसिडेंट बताऊंगा उसमें 2 से 3 एंटिटी चलती 2 से चलती 3 है। एंटिटीज, हाँ वो जी। भी कहाँ से, कानपुर से ही है? नहीं, ये वाला तो जो है वो मेरे यहाँ का है। कानपुर का एक और है, वो मैं आपको अभी इसके बाद अब देख हाँ लेते हैं। पहले ये बताते, ये 2 से बताइए। 3 एंटिटी हाँ 2 वाला, से 3 वाला। ठीक है। तो ये तो मेरे पिताजी के दोस्त के साथ इंसिडेंट हुआ था। और इसमें तो काफ़ी ट्विस्ट है। ट्विस्ट मतलब ऐसे कि, तो वो एक ट्रक ड्राइवर थे, ठीक है। मेरे गांव जो है उसके पड़ोस वाले गांव में रहते थे वो। और ये भी, ये कम से कम 7 से 8 साल परेशान रहे हैं इस चीज़ से। और एक 11-12 के आसपास की बात है। तो वो ट्रक ड्राइवर थे, अपना ट्रक चलाते थे, इधर से उधर, कभी पुणे जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। तो अपनी वो लास्ट ट्रिप पे गए थे पुणे। अब वो पुणे से लौट के आए, घर आ गए अपना आराम से। और पुणे से लौटने के बाद अपना घर 1-2 दिन रुके, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि अब तू नेक्स्ट पे क्यों नहीं जा रहा है, घर वाले पूछ रहे हैं, मम्मी पापा पूछ रहे हैं, तो किसी को कोई जवाब नहीं। तो ये इंसिडेंट यहाँ से शुरू हो जाता है। तो वो किसी को कोई जवाब नहीं देते, अपना कमरे में बैठे हुए हैं और आराम से बैठ के छत को घूरते रहते थे, बस ऐसे करके छत को घूर रहे हैं, ठीक है। 10 दिन निकले, 15 दिन निकले। अब 15 दिन निकलते निकलते चीज़ें और बढ़ने लगी घर में। अब वो क्या करते, वो छत पे जाके बैठ जाता, और छत पे बैठने के बाद इधर से उधर, इधर से उधर, मतलब चलना, केवल इधर से उधर, इधर से उधर चलता रहता और बड़बड़ाता रहता अकेले में। अब क्यों बड़बड़ा रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है, अब आसपास के, आस पड़ोस के लोगों को सबको पता लग जाता है। और फिर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। रात को 11-12-1 बजता, 2-2:30 बजे वो चिल्लाना शुरू कर देता, बड़ी तेज तेज। तो अब देखो, गांव में तो लोग, मोस्टली लोग सबसे पहले इसी चीज़ पे जाते हैं कि हाँ भाई इसके ऊपर कुछ ना कुछ है। तो भाई बोला लोगों को कि भाई कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो वहीं गांव के किसी भगत को बुलाया। अब भगत आया, भगत ने कहा देखता हूँ, हाँ कुछ ना कुछ तो है। अब भगत आया, अब वो जैसे सोफे पे बैठा हुआ है उस साइड, भगत यहाँ बैठा हुआ है। भगत ने अपना दिया जलाया, और जैसे ही उसने दिया जलाया ना, वो वहाँ से हंसने लग गया। वो हंसने लग गया, उसे क्रिपी स्माइल देने लग गया। और जो दिया जल रहा था, वो दिया जलते जलते उसकी लौ जो पीली थी वो काली हो गई। और जैसे ही वो लौ काली हुई, तांत्रिक के पसीने छूट गए। तांत्रिक एकदम घबरा गया, उसने अपना झोला उठाया, बैग उठाया और सीधा बाहर निकल गया। लोग पूछ रहे भाई क्या हुआ, भैया मैं नहीं कर पाऊंगा इसका इलाज, ये कुछ ज़्यादा ही तगड़ी एंटिटी है जो मेरे हाथ नहीं आएगी, मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगा। भाई मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई दिक्कत हो। जब मेरे शुरू करने से पहले उसने जो दिया है, जो काली कर दी लॉ उसकी, तो वो कितनी बड़ी एंटिटी हो सकती है। तो वो तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। अब 2-3 दिन फिर चीज़ें चलती हैं। अब हुआ क्या कि अब दिक्कतें इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि पड़ोस वाले भी परेशान होने लग गए। जब उसको पकड़ने के लिए, मतलब ऊपर एक रूम बना हुआ था, तो उसमें वो मोस्टली रहता था। अब हल्ला मच रहा है,
अब पड़ोसी गए उसे पकड़ने के लिए, तो वो क्या करता था, अब देखो यहाँ से एक गली है, अब मैं आपके घर आया हूँ तो एक गली 7-8 फुट का तो कम से कम है जी। गैप, तो ऐसे गली है, तो वो एक छत से दूसरी छत, दूसरी छत से तीसरी छत कूद जाता था। एंड लगभग 10-10 फुट वो छलांग लगा हाँ, रहा है। छलांग लगा के चला जाता था भाई, पूरे गांव में बहुत फेमस किस्सा है ये वहाँ का। तो दो से दूसरी छत, दूसरी से तीसरी छत चला जाता था, लोगों के हाथ नहीं आता था, और रात को 1-1:30 बजे फिर उसके साथ पता नहीं क्या होने लगा, वो गायब हो जाता था, बिल्कुल गायब हो गया। और लोग जैसे खेतों में काम कर रहे हैं तो उनको वो बता देते कि भाई ये खेत पे पड़ा रहता है, वहाँ बैठा रहता है आराम से और पता नहीं क्या करता रहता है। तो ये चीज़ें चलती रहीं, 6 महीने चली, 8 महीने चली, पर उसको कोई कंट्रोल, मतलब 5 से 6 तांत्रिक बुला लूंगे पर उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। अब चीज़ें दिक्कत उसके साथ ज़्यादा होने लगी, घर वाले भी परेशान होने लगे, भाई ये हो क्या रहा है, कैसे हो। अब वो करता क्या था, दिन में घर नहीं रहता था, शाम को आता था, 10 से 15 रोटी खाता था बस। ऐसा नहीं कि खाना 10 छोड़ से दिया बिल्कुल, 15? हाँ 10 से 15 रोटी, 10 से 15 रोटी खा जाता था, और खाने के बाद आराम से छत पे जाता था, जैसे ही रात को 11-12 बजते और वो घर से गायब, घर से गायब, खेतों पे चला जाता था, अपना निकल जाता था। ठीक है, फिर एक तांत्रिक मिले, लोगों ने करी जाती हैं, लोग करते हैं, इधर से उधर जुगाड़ लगाते हैं, फिर उन्हें एक सिद्ध बाबा मिले, उनको बुलाया तो वो जैसे ही वो घर आए, उनको देख के वो हंसने लग गया। तो वो भी अच्छे खासे सिद्ध बाबा थे, अब हर किसी को तुम मजाक नहीं उड़ा सकते हो ना, सही बात है। कि वो कहता अच्छा। तो जब जैसे ही उनको बिठाया और बात करने की जो उन्होंने लगाई, अपनी गद्दी वद्दी लगाई, तो सेम सेम सिचुएशन, उसने क्या करा, वो लॉ जो है काली कर दी। तो कह रहे अच्छा तू हमारे साथ खेलेगा, तांत्रिक बाबा गया तो हमारे साथ खेलेगा। तो जब उससे पूछते बता तू कौन है भाई, मतलब पोजीशन आ चुका है उसके ऊपर, पोजीशन आ चुका है, तो उससे पूछता है कौन है भाई तू। वो केवल चेहरा बना रहा है और हुंकारे भर रहा है, कुछ नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा। अब जैसे ही वो दोबारा मंत्र मंत्र और गंगाजल थोड़ा सा छिड़कते हुए ऊपर, वो एंटिटी हट जाती है और दूसरी एंटिटी आ जाती है उसके ऊपर, वो भी कुछ नहीं बता रही है, मतलब बोल ही नहीं रही है मुंह से। बाबा कह रहे अच्छा ऐसे नहीं मानेगा। तो फिर जब उन्होंने बताया, उन्हीं सिद्ध बाबा ने बताया था कि इसके ऊपर 4 से 5 एंटिटी हैं जो इसके साथ चल रही हैं, जो एक मेन है वो अपने साथ 4 से 5 एंटिटी लेके चल रहा है, वो खुद आगे नहीं आ रहा है, और कभी इसको आगे कर देता है, कभी दूसरे को आगे कर देता है, तो इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, इसको आप मेरे आश्रम लेके चलो, जी। वहीं इसका इलाज होगा। बोलते ठीक है करते हैं। वो पकड़ में आए तो ही बात है, फिर 4-4 5-5 लोग पकड़ते हैं, तो उस टाइम पे गाड़ियाँ तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उसको बाइक पे बिठाते हैं ज़बरदस्ती, और बाइक पे बिठा के उसको लेके जाते हैं। अब पहुंचते हैं, बाबा अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं, उनके 2 चेले भी बैठे हुए होते हैं, गोला वोला बनाते हैं। गोला मतलब वो तो एक रक्षा सूत्र होता है कि आत्मा वहाँ से निकल ना सके, तो कवच टाइप। हाँ कवच टाइप का बना देते हैं, तो उसको बिठाते हैं। उसको बिठाने के बाद अपनी वो प्रक्रिया शुरू करते हैं, और एंटिटी उस पर सवार हो जाती है, आ जाती है एंटिटी, और आने के बाद उससे सीधा पूछते हैं कि भाई तू कौन है, और क्यों इस बच्चे को तूने इतना परेशान कर रखा है, तू चाहता क्या है, तू ये बता। वो कहता है कि ये मुझे बहुत पसंद है और मैं इसके साथ ही रहूँगा, ये नहीं कहता कि मैं इसे लेके जाऊँगा, मैं इसके साथ रहूँगा, ये बोलता है वो। तो उससे पूछते हैं नाम क्या है, तो कहता है मेरा नाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव। हाँ ब्रह्मदेव बोलता है। तो वो कहता है ब्रह्मदेव क्या, ब्रह्मदेव के मेरा नाम ब्रह्मदेव है। वो कहता नहीं, मुझे सच्चाई नहीं बोल रहा था, वो कह रहा मेरा नाम ब्रह्मदेव है। मैंने कहा भाई, वो पूछते हैं, फिर वो अपना थोड़ा मंत्र मंत्र पढ़ते हैं कि अब सच्चाई बता तेरा नाम क्या है। वो कहता है मेरा नाम देवा है। देवा। हाँ मेरा नाम देवा है। अच्छा, और जो तेरे साथ दूसरा है, कहता है मेरा नाम गंगाधर है। तो इस बच्चे के साथ कैसे आए तुम, सारी चीज़ें चल रही। तो कहते कि ये मतलब पुणे जब जा रहा था तो रास्ते में ये रुका हुआ, तो ये रुका तो इसने मतलब क्या ही करता ट्रक ड्राइवर यार, वॉशरूम वगैरह करने के लिए रुका होगा, तो उसने अपना करा टॉयलेट वगैरह, तो उसके साथ ये लग के आ गए। और ये लगी हुई चीज़ है, किसी ने करवाई नहीं थी, और पर वो इतनी तगड़ी थी, वो काफ़ी पुरानी एंटिटी, मतलब 500-600 साल पुरानी एंटिटी थी दोनों। अब उनके साथ चल रहा है, तो वो पूछते कि क्यों तू इस बच्चे को परेशान कर रहा है, भाई तू छोड़ दे ना अपना, तुझे को भोग चाहिए, जो भी चाहिए तेरी जो ख्वाहिश है तू बता हमें, हम कोशिश करेंगे पूरी करने की। तो कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं इसके साथ ही रहूंगा, आप चाहो तो इन दोनों को ले जाओ, मैं इसके साथ ही रहूंगा। तो वो कहता है ठीक है, ऐसे नहीं चलेंगे तो बताओ क्या है। तो वो कहता है मतलब जब चीज़ें चलती हैं थोड़ी और 15-20 मिनट आधा घंटा डिस्कशन चलता है, तो वो कहता है मैं इसको परेशान नहीं करूंगा, जब ये मुझे बुलाएगा तब मैं आ जाऊंगा इसके पास, और मैं इसे कभी जीवन में दिक्कत नहीं होने दूंगा। लेकिन मेरे को हटाओ मत। हाँ मेरे को हटाओ मत, और तुम हटाओगे तो फिर चीज़ें सही नहीं रहेंगी। तो बाकी की जो 2 एंटिटी थी उनको तो हटा दिया जाता है, पर जो देवा, जो ब्रह्मदेव बता रहा हूँ, जो देवा अपने आप को ब्रह्मदेव बताता है, तो वो उसके साथ ही रहता है। तो 6 से 7 महीने होते हैं, वो चीज़ें ठीक हो जाती थी, वो जब भी उसका ध्यान करता था तो वो उसके ऊपर आ जाता था, और बाकी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। तो 6 से 7 महीने हुए होंगे, उसकी पुलिस में नौकरी लग गई, जो ट्रक ड्राइवर था उसकी पुलिस में नौकरी लग गई। ये भी एक अच्छी बात थी, एमपी पुलिस में उसकी नौकरी लग गई भाई, और कांस्टेबल की पोस्ट पे हो गया था, अपना चला गया। तो 3 से 4 महीने
उसको जॉब करते हुए होंगे 6 महीने अराउंड। और उसने क्या करा कि जो जैसे आसपास के जो लोग मिलते हैं तो उनके साथ उसने दारू पीना और मांस खाना शुरू कर दिया, मतलब चिकन वगैरह खाना शुरू कर दिया। वो हो गया गुस्सा जो एंटिटी उसके ऊपर थी, क्योंकि उसे सात्विक चीज़ें चाहिए थी, तामसिक अच्छा। भोजन से वो दूर ही रहता था। वो हो गया परेशान भाई, उसको बहुत परेशान करना शुरू कर दिया उसे। फिर उसको उसके उसको बाद बताया नहीं कि भाई तू मत खा, ऐसे, या सब बता वार्निंग रखा दी? था, हाँ सारी चीजें बोल रखी थी। तांत्रिक ने नहीं बता रखा था, उसने बोला था कि मुझे तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं सात्विक, मैं कहीं ऐसा नहीं हूँ कि मैं इसके घर को बर्बाद करूंगा या करूंगा, मैं इसके साथ रहूंगा, मुझे ये अच्छा लगता है और मैं इसके साथ रहूंगा और मैं इसका हमेशा भलाई करूंगा, जी। कभी बुरा नहीं करूंगा। तो ठीक है, जब इतनी सारी चीजें होती है, देखो बहुत सारी एंटिटी होती है कि उनके साथ आप जिद नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप केवल उनसे बात कर सकते हो, मना सकते हो और रिक्वेस्ट ही कर सकते हो। तो ऐसे ही उसके साथ था। अब उसको लेके गए भाई। अब वो 6 महीने बाद उसने क्या करा, रिजाइन विजाइन डाला, नौकरी चली गई उसकी, वापस घर आ गया और फिर से उसकी वही हालत हो गई। वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया थोड़ा बहुत, और पागलों की तरह हरकतें कर रहा है, घर पर लेटा हुआ है, बेड को देख देख के बात कर रहा है, ऊपर छत पे देख के बात कर रहा है। तो फिर से उन्हीं बाबा के पास उसे ले जाया गया। तो बाबा, फिर बात हुई तो उन्होंने बताया सारी चीज़ें कि भाई ये मांस वास का भोजन करने लगा था, ये सारी चीज़ें, तो मेरे को ये चीज़ें पसंद नहीं है, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब वो कह रहा है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, पहले कह रहा था मैं इसके साथ रहूंगा। तो वो उसको मनाते हैं, उसे बोलते हैं बाबा आप इसका छोड़ दो साथ, ऐसे नहीं चल पाएगा, आप ऐसे कैसे किसी को ले जाओगे, फिर चीज़ें और भी हैं करनी पड़ेंगी। तो फिर कुछ, हाँ, फिर उनसे बोला जाता है कि वो मतलब 2-3 चीज़ें मंगाते हैं अपनी, 2-3 चीज़ें मतलब कि जैसे मिठाई वगैरह मंगाते हैं और 2-3 चीज़ें मंगाते हैं। वो कहते हैं और मेरा एक थान बनवा दो, थान मतलब कोई स्थान दिला दो उन्हें, और मैं चला जाऊँगा, मैं इसे परेशान नहीं करूँगा। तो ऐसे ही उसको बुलाते हैं, स्थान दिलाते हैं उसके बाद फिर आज का टाइम है तो अपनी वो खेती-वेती करता रहता है, ठीक है बंदा, पर पहले जैसी चीज़ उसमें नहीं रही है, मतलब थोड़ा ऐसा ही है, आप बात करोगे तो लग जाएगा कि हाँ, थोड़ा कुछ मेंटली डिस्टर्ब है। तो एग्ज़ैक्ट पूरी तरीके से वो ठीक नहीं हुआ, पर हाँ, अब उसके ऊपर एंटिटी नहीं आती है। एंटिटी नहीं आती है, परेशान नहीं करती, लेकिन हाँ, जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको मिली थी, जो हाँ, जैसा पहले था फिजिकली मेंटली, वैसा वो अभी नहीं रहा है। बिल्कुल, उसमें कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूँगा कि उसकी खुद की ही गलती है खुद भाई। की गलती है। जब पता है कि ऐसा नहीं करना है तो क्यों करना है? हाँ, और ये चीज़ें भाई जहाँ तक मैंने देखा है कि यार वो इतना परेशान करती हैं, आदमी को मेंटली इतना डिस्टर्ब कर देती है ना कि आदमी की सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाती है वहाँ तक। तो ये पूरा इंसिडेंट था। जी भाई। अभी क्योंकि मैं जानता हूँ उनको, पर्सनली मैं जानता हूँ उनको, हाँ। और मैं मिलता भी हूँ क्योंकि मेरे खेत के पास ही उनका खेत है, हाँ। आसपास ही, तो वो आते रहते हैं वहाँ। हाँ, पर अलग ही पता लग जाता है कि जैसे आप किसी मेंटल डिस्टर्ब आदमी से बात कर रहे हो तो वो दिख आपने जाता खुद है। पर्सनली बात की उनसे? पर्सनली बात कर रखी है जी मैंने। भाई, तो क्या मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिकली आपको याद है जो आपको अजीब लगा उनके बारे में? हाँ, अजीब लगा बिल्कुल, मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे अब मैं जैसे कोई आपसे, बात हो? हाँ। हाँ, जैसे मैं आपसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ, वो नॉर्मली बात करते-करते ऐसे देखेंगे और तुमसे बात करेंगे। अच्छा, मतलब दूसरी साइड देख के हाँ, बात आपसे ही करेंगे हाँ, बात बट। मुझसे करेंगे और पर वो देख ऐसे रहे हैं। हाँ। अब बताओ यार, ऐसे तो कोई नॉर्मल आदमी नहीं करता है ना, हाँ। ठीक है? और आप बात करते-करते बड़बड़ाने लग जाएँगे, होठ चलेंगे बस, बात हो रही है, सुन भी रहे हैं तुम्हारी और पता नहीं होठ बड़बड़ा रहे हैं, तो ये सारी छोटी-मोटी हरकतें वो करते रहते थे। जी भाई, आगे बढ़ते हैं। जो कानपुर का आप किस्सा जो हमने छोड़ा था हाँ, बीच में, तो जी। उसको कंटिन्यू करते हैं। क्या है ये किस्सा? तो ये कानपुर के पास एक गाँव है, तो वहाँ क्या हुआ, देख, इसका प्लॉट ट्विस्ट मैं पहले ही बता देता हूँ ताकि लोगों को हाँ पता लग जाए कि हाँ ये क्यों हो रही है चीज़ें। तो एक परिवार रहता था गांव में, तो उसमें कुछ झगड़ा चल रहा था, तो ससुर ने ना अपनी बहू को खत्म कर दिया था, मार दिया था गोली से। कितने साल पहले की बात है? ये 2003-4 की आसपास की बात है, ठीक है। और आपको पता ही है उस टाइम पे तो गांव वाले तो ऐसे लोग होते हैं कि हाँ ठीक है, अगर कुछ कर भी दिया तो बचाने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो कुछ कलेश वगैरह चल रही थी उस टाइम पे, तो उसने अपनी बहू को खत्म कर दिया, गोली मार दी। तो भाई 10 से 15 दिन निकले थे, तो वो अपना गांव अपना करके तेरे वेरे में सारी चीजें करके वो अपना गांव छोड़ के निकल गए। अब मेन स्टोरी होती है यहाँ से शुरू। तो एक परिवार आता है, उस जगह को खरीदता है और अपना घर बनाना वहाँ स्टार्ट कर देता है। जी। तो वो घर तोड़ के नया बनाते हाँ, हैं? नया बना था ठीक तोड़ है। के पूरा। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उनके परिवार में उनका बेटा सूरज, अमन और उनकी बीवी, ठीक है। और वो 3 लोग थे बस, और तीनों, और पापा का अच्छा खासा, उसका जो अमन मैं बता रहा हूँ, उनका अच्छा खासा बिजनेस था। तो वो केवल वही ज़मीन नहीं और भी ज़मीन ले रहे थे, रहने के लिए घर उन्होंने उसी ज़मीन पे बनवाया। और जब बनवाया तो वो 2 मंजिल का अच्छा खासा उन्होंने घर बनवाया, और उसके सामने एक प्लॉट खाली थी, कह लो वो गवर्नमेंट ज़मीन थी, वहाँ बेंच वेंच बिछी हुई थी और पेड़ लगे हुए थे, एक जामुन का पेड़ भी लगाया हुआ था। तो आते हैं 5-6 महीने काम चलता है उनका, घर टूट टाट के वो बनाते जब तक दूसरी जगह रहते हैं, और वो अपना आके वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने के बाद वो अपना अपने बिजनेस वगैरह में लगे रहते हैं। बेटा जो है सूरज, जो वो अपना काम में लगा रहता है, माँ घर पे रहती है। अब होता क्या है कि
थोड़े बहुत टाइम होने के बाद ना धीरे धीरे उनके घर से ना सोने की चीज़ें गायब होने लग जाती है। जैसे कभी अंगूठी गायब हो गई, कभी चैन गायब हो गई। तो ये 2-3 बार उनके साथ इंसिडेंट हुए, 2-3 सोने की चीज़ें गायब हुई। तो उनको लगा कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, या तो कोई चुरा रहा है या कोई बात है। तो वो जैसे ही उनके पति शाम को घर आते हैं तो वो उनको सारी चीज़ बताती है कि चीज़ें नहीं मिल रही। तो वो कह रही है बड़ा घर है, अभी बनवाया है, तो भूल गए होंगे रख के कहीं, यहीं कहीं होंगे, यहाँ से कहाँ जाएगा। फिर 10 से 15 दिन हुए, फिर एक और चीज़ गायब हो गई उनकी। तो कह रहा अब तो कोई ना कोई चुरा ही रहा है भाई। सीधा शक, अब भूत पे तो शक नहीं जाएगा, सीधा वही बोले कोई ना कोई चुरा रहा है। तो कोई आता होगा। हाँ, कोई आता होगा, कोई लेके जा रहा है। तो जो उनके आसपास के जानकार लोग थे, उनको बोला कि भाई साहब बुलाओ यहाँ लोगों को आसपास जो आपको शक लगता है। सारे लोगों को इकट्ठा करा गाँव में, बात करी, पूछताछ करी, पर कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला उस चीज़ का कि चीज़ें कहाँ चली गई। तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं अब क्या ही कर सकते हैं नई चीज़ें। तो अब और 10-15 दिन ये सारी चीज़ें चलती रहीं। अब उनका क्या था कि उनके 5-6 महीने बचे थे, उनके बेटे सूरज की भी शादी होने वाली थी। शादी वादी तय पक्का कर रखी थी, सारी चीज़ें कर रखी थी, शादी होने वाली थी। तो उससे पहले की ये सारी चीज़ें, अब ऐसे ही टाइम निकला थोड़ा बहुत। अब टाइम निकलने के बाद क्या होता है कि एक रात को उनको, जैसे कि सूरज रहता था फर्स्ट फ्लोर पे और अमन की वाइफ नीचे नीचे वाले फ्लोर पे ही रहते थे। अब रात को 12 बजे के आसपास अमन की वाइफ को ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, जैसे किचन से कोई बर्तन फेंक नहीं रहा, बहुत ज़्यादा तेज तरीके से फेंक रहा है, जैसे तोड़ रहा है। बहुत गंदे तरीके से आवाज़ आ रही होती है उसको। तो वो उठ के देखते हैं कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो वो जाती है धीरे धीरे किचन के पास। जैसे ही वो किचन में पहुंचते देखती है सारी चीज़ शांत पड़ी हुई है, कुछ नहीं, सारा नॉर्मल है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो उसे 6 से 7 फुट की एक लेडी दिखाई देती है। 6-7 फुट। 6-7 फुट की लेडी दिखाई देती है खड़ी हुई, और वो अचानक चिल्लाती है और गिर जाती है पीछे। और उसकी आवाज़ सुन के सारे लोग आ जाते हैं, अमन भी आ जाता है, सूरज भी आ जाता है। क्या हुआ? जैसे कि मैंने एक औरत देखी 6-7 फुट की, बिल्कुल काला सा साया। तो वो कहते हैं यहाँ तो कोई नहीं है। कहते नहीं मैंने देखी थी। वो कहते हैं तू बहम में होगी, ऐसा कुछ नहीं है, आजा आराम से सो जा। तो वो आके अपना चुपचाप उसे सुला देते हैं। तो चीज़ें यहीं के यहीं वो ख़त्म कर देते हैं चीज़ें, चलो ठीक है कुछ नहीं होगा। तो 2-3 दिन और निकलते हैं। अब 2-3 दिन निकलने के बाद होता क्या है कि जो उसकी वाइफ थी वो छत पे बैठी हुई थी शाम को 6-7 बजे, 5-6 बजे के आसपास। अब मैंने जो आपको जो प्लॉट के बारे में बताया था, सामने एक प्लॉट है जहाँ बेंच वेंच हैं, 2-3 पेड़ लगे हुए हैं। तो उसको प्लॉट पेड़ के नीचे ना कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है। उसकी सीधी नज़र जाती है उस पर, उसकी नज़र एकदम भन जाती है। ना तो वो उधर देख पाती, ना तो सीधी कहते ना कि एकदम बसीभूत हो गई, उसको वो सामने चीज़ दिख रही है। वो दिखती है, वो देखते देखते फिर नीचे उतरती है, जाते सीधे वहीं पहुंच जाती है जामुन के पेड़ के पास। जी। अब वहां जैसे पहुंचती है, वो चमकती हुई चीज़ उसे दिखाई देती है। तो वो उसको कपड़े में लपेटे हुए, उसके सारे जेवरात वहीं पड़े हुए होते हैं। अंगूठी, चैन और तुम्हारा ब्रासलेट वगैरह सारी चीज़ें वहीं पड़ी रहती हैं। अब वो वहाँ से वो देखती है तो मेरे ही हैं, तो वो सीधा उठाती है और घर ले आती है, अपना घर ला के रख देती है। शाम को उसके पति और बेटे आते हैं, दोनों दोनों को बताती है, खाना खाते खाते वो सारी चीज़ बताती है कि मुझे ये सारी चीज़ें मिल गई। अमन थोड़ी देर के लिए सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक एक करके चीज़ें गायब हुई और एक साथ एक पेड़ के नीचे मिल गई। थोड़ा कुछ अनलॉजिकल उसको लगता है कि, पर वो ठीक है, वो क्योंकि भाई देखो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, अच्छा खासा पैसा था। जैसे कि मैंने बताया कि उसने वहीं प्रॉपर्टी नहीं और भी प्रॉपर्टी, खेत वगैरह सारी चीज़ें खरीद रखे थे उसने। तो वो सारी चीज़ों को इग्नोर करके अपना काम धंधे में अपने दोनों बाप बेटे लग जाते हैं। अब ठीक है, अब चीज़ें होने लगी और 2-3 दिन निकले तो उसकी वाइफ की तबीयत ख़राब होने लगी धीरे धीरे, फीवर होने लगा। और फीवर होने लगा तो रात को उसकी वाइफ को ना गाने की आवाज़ सुनाई देती, किसी को गाते हुए, गाने की आवाज़, कोई गुनगुना रहा है, गुनगुनाने की उसको आवाज़ आ रही है। वो बार बार कोशिश करती, जैसे ही खड़ी होती उसे कुछ महसूस नहीं होता, सो जाती तो फिर उसको गाने की आवाज़ सुनाई देने लग जाती। ऐसे 10 से 15 दिन निकले तो उनके यहाँ मीटिंग थी, मतलब मीटिंग क्या, उनके रिश्तेदार कुछ आए हुए थे। अब उनके साथ एक बच्ची भी आई थी, 9 10 साल की बच्ची आई हुई थी। तो वो सब नीचे बैठे, दोपहर की बात बता रहा हूँ, 11-12 बजे के आसपास की बात। तो दोपहर की बात, 11-12 बजे वो सब लोग नीचे खाना खा रहे थे, अपना बातें कर रहे थे, अपना डिस्कशन चल रहा था। बच्ची ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे खेल रही थी और अचानक बच्ची की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। वो इतनी तेज चिल्लाने की आवाज़ आई थी कि आधा गांव तक इकट्ठा हो गया था वहाँ, इतनी तेज आवाज़ थी। तो वो लोग भागते हुए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचे। अब जब फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचे तो वो देखते हैं कि बच्ची बेहोश पड़ी हुई है, उल्टी पड़ी हुई है, बेहोश पड़ी हुई है। अब जैसे ही उसको सीधा करते हैं देखते हैं उसकी आंखें पलटी हुई हैं। आंखें पलटी हुई मतलब पूरी वाइट हो रखी है पूरी आंखें उसकी, और एकदम गैरोस पड़ी हुई है। भाई दिमाग ठन जाता है सबका। वो सीधा उठाते हैं उसको, हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं, वहाँ उसका इलाज उलाज करवाते हैं, अंत अंतर कोई बुलाते हैं। और फिर वो दोबारा कभी उसके घर में नहीं आते रिश्तेदार। पर अमन की बात में ये दिमाग खटक जाता है कि भाई ये तो यहाँ कुछ ना कुछ तो अब तो 100% प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं होगा। तो फिर वो गाँव के लोगों को बुलाता है, उनसे पूछता है कि भाई यहाँ क्या कुछ दिक्कत है, कुछ है कि नहीं है। अब देखो
जैसे मैं अब कहीं प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ तो आस पड़ोस के लोग मोस्टली नहीं बताते हैं कि हाँ भाई यहाँ कुछ दिक्कत है, क्यों नहीं, क्योंकि सामने वाला बोल देगा भाई तुम मेरी प्रॉपर्टी को बेचने नहीं दे रहे हो, दिक्कत है, तो इसलिए उसको पहले किसी ने नहीं बताया था। जब उसको वहाँ पता लगता है कि यहाँ पे एक लेडीज़ की डेथ हो गई थी, उसको मार दिया था और वो परिवार यहाँ से छोड़ के चला गया था घर को, तो वो कहता है ठीक है यार, अभी 2-3 महीने बचे हैं, मेरी बच्चे की भी शादी है, तो ये चीज़ों से तो सॉल्यूशन लेना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। अब क्या होता है कि वो एक वहीं आसपास जानने वाले एक तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक आता है और अपना गंगा जल लोटा लेता है और आम के पत्ते लेता है। आम के पत्ते लेके पूरे घर में छिड़काव करता है गंगा जल का, जी। ऊपर से लेके नीचे तक पूरा छिड़काव करता है, हवन करके जाता है और सारी चीज़ें बोलता है हाँ अब ठीक है। अब क्या होता है कि थोड़े टाइम, मान लो 2-3 दिन 4-5 दिन कुछ नहीं होता, नॉर्मल सारी चीज़ें होती हैं, मगर फिर से वो सारी चीज़ें दोबारा स्टार्ट हो जाती हैं उसकी वाइफ के साथ, अमन की वाइफ के साथ। उसको फिर से आवाज़ आ रही है किसी की, उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसके छत पे भाग रहा है, बहुत तेज़ इधर से उधर भाग रहा है और उसे गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है फिर से। तो ऐसे ही एक रात को अचानक 2-2:30 बजे के आसपास की बात है, उसको फिर से गुनगुनाने की आवाज़ आई और इस बार जो गुनगुनाने की आवाज़ आई तो वो एकदम ऐसी बसीभूत हो गई कि वो आवाज़ की तरफ खिंचती चली गई। अब उसे आवाज़ आ रही है, उसे लगा कि सामने किचन की साइड से आवाज़ आ रही है। जी। जैसे ही वो घर से मतलब कमरे से बाहर निकली, लॉबी में आई, तो उसे लगा कि फर्स्ट फ्लोर से आवाज़ आ रही है। तो वो धीरे-धीरे आवाज़ को फॉलो करते हुए फर्स्ट फ्लोर पे पहुंची। अब जब वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंची तो उसे लगा छत से आवाज़ आ रही है। वो छत पे पहुंच गई। अब जैसे ही वो छत पे पहुंची तो सामने मैंने जो प्लॉट खाली बताई थी आपको, वहाँ पे उसे जामुन के पेड़ पे एक औरत बैठी हुई दिखाई दे रही है। पेड़ के ऊपर? हाँ, पेड़ के ऊपर औरत बैठी हुई दिखाई दे रही है और उसका कम से कम 6-7 फुट का दुपट्टा लटका हुआ है नीचे, लटका हुआ खूब तगड़ा। और वो क्या दिखती है कि दुपट्टे में उसके पति की गर्दन लटकी हुई है। उसके पति की गर्दन लटकी हुई है और वो देखते ही बहुत ही चिल्ला जाती है। और जैसे ही चिल्लाती है तो वो जग जाती है, सपना आया था उसको, अच्छा, मतलब हाँ, रियल में नहीं था, सपना आया था। ठीक तो है। उसका पति भी जग जाता है। तो क्या हुआ, वो सारी इंसिडेंट बता दी कि ऐसा ऐसा सपना आया और मुझे ऐसा लगा कि ये रियल था बिल्कुल एकदम। तो कहता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, किसी न किसी और को बुलाना ही पड़ेगा, तांत्रिक बाबा को। तो वो क्या करते हैं फिर और ढूंढते, भाई देखो एक सिद्ध तांत्रिक को भी ढूंढना बड़ा बहुत बहुत मुश्किल काम है बहुत भाई। मुश्किल काम है, लिटरली नहीं मिलता है। लोग आके पागल बना के चले जाते हैं पर नहीं। स्कैमर्स ज़्यादा हाँ, है। बहुत ज़्यादा स्कैमर्स हैं। तो ऐसे ही फिर 1-2 जगह और बात करी, नहीं, फिर एक तांत्रिक बाबा मिले, वो आए, उन्होंने फिर अपना पूजा वूजा पाठ वाठ करा और उन्होंने उतारा करा, मतलब एक तरीके से उन्होंने उतारा करा, मटकी वटकी ली, मटकी में सामान वामान डाला करा और अमन के पिताजी, मतलब अमन को बोला, सूरज के पिताजी को, कि जाओ और इसे किसी न किसी चौराहे पे रख के आ जाओ। और तुम्हें मतलब वही जो नॉर्मल होती है कि तुम्हें आवाज़ आए या कोई पीछे से आवाज़ दे रहा है, कोई अपना ही लगे, तो तुम्हें देखना नहीं है, सीधा घर ही आना है और कुछ नहीं करना है। वो अपना उतार के आते हैं, कराते हैं और चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं कुछ टाइम के लिए। अब कुछ टाइम के लिए, अब होता क्या है कि मैंने जैसे बताया कि 1-1.5 महीना बचा था शादी में, शादी हो जाती है, सूरज की शादी हो जाती है, नई बहू भी घर आ जाती है। अब घर आने के 2 महीने तक तो चीज़ें सब सही रहती हैं। अब जो चीज़ें अमन की वाइफ के साथ हो रही थी अब वो सूरज की वाइफ के साथ शुरू हो जाती हैं। उसे सपना आना, कुछ दिखना। हाँ, चीज़ें दिखना, सपने आ रहे हैं, गुनगुनाने की आवाज़ आना, कोई ऐसा चल रहा आ रहा है, उसको स्लीप पैरालिसिस के अटैक भी आने लग गए थे, वो खूब अपना हाथ उठाने की कोशिश करती थी, नहीं हो रही सारी चीज़ें, और उसके पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो गया था। उसके पैरों का उसको, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि वो खूब अच्छे पैसे वाले थे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया पर उसके पैरों का दर्द बंद नहीं हो रहा था। जी। तो फिर तांत्रिक बाबा को भी बुलाया गया, सारी चीज़ें करवाई गई कि भाई दोनों तरीके से देखो कि हाँ कैसे क्या हो सकती है, पर ऐसा नहीं था कि उसके ऊपर पोजेशन आ रहा है या वो खेल रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था उसके साथ। उसको शाम को दर्द होता था, ऐसा लगता था किचन में आवाज़ आ रही है, ऊपर कोई टहल रहा है, गुनगुना रहा है कोई आसपास, तो डर तो बैठ ही जाता है लोग के मन में। अब ऐसा टाइम निकला, टाइम निकलते निकलते अब तांत्रिक बाबा को बुलाया, खूब पूजा पाठ करवा लिया पर कोई असर नहीं पड़ा। अब थोड़ा टाइम और निकला भाई, मान लो अब 2 महीने 3 महीने, 3 महीने बाद उसको आ जाता है अटैक, लड़की को, सूरज की वाइफ को। अब उसको अटैक आता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसकी पैरालिसिस मार जाता है पूरी बॉडी में, ठीक है। और जब हो जाता है उसका, तो ना तो हाथ पैर कुछ, गर्दन से नीचे कुछ काम नहीं करता उसका, तो वो एक तरीके से मान लो बिल्कुल ख़त्म ही है, क्या ही बचा यार इंसान के अंदर। और शादी को 6 महीने भी नहीं हुए थे, ठीक है। और उसके बाद जब उसको फिर लेके आते हैं घर, ठीक है, डॉक्टर ने बोल दिया था आपको अब घर ही रखना है, इतने दिन हो गए, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब वो घर में पड़ी रहती है और व्हील चेयर में रहती है। अब उस दिन के बाद उन्होंने वो घर वहाँ से खाली कर दिया और खाली करके वो दूसरी जगह चले गए, पर वाइफ उसकी आज तक ठीक नहीं हुई। 2011 से आज 2026 चल रही है, अभी भी वो व्हील चेयर पर ही रहती है परिवार के साथ। फिर मतलब क्या हुआ कि फिर उन्होंने बहुत ट्राई करा उस प्रॉपर्टी को बेचने की,
पर वो आज तक वो प्रॉपर्टी भी नहीं बची है, और वो घर ऐसे के ऐसे खंडर पड़ा हुआ है कानपुर में। वो जगह आज वो वहीं पे रहते हैं या शिफ्ट हो गए वो हैं? तो शिफ्ट हो गए, वहाँ क्यों ही रहेंगे, हाँ हाँ, वही वही। वो तो चले गए, पर उन्होंने खूब ट्राई करा उसे बेचने का, पर नहीं बिक पाया वो क्यों घर। क्यों नहीं बिकती? मतलब लोग, बाकी लोग आते हैं, उनको पता लग जाता है या हाँ, फिर पड़ोस वाले बता ऑब्वियसली सी देते हैं? बात है, पता लग जाता है, और खंडर टूटा हुआ पड़ा है, इतना बढ़िया अच्छा घर बना हुआ, और वो वहाँ कोई हर रह किसी नहीं को रहा है। डाउट तो होते हैं कि भाई हाँ, इतना अच्छा घर है तो तुम खुद क्यों नहीं रह क्यों रहे नहीं हो, रह क्यों रहे हो, बेच रहे हो? हाँ। और अगर नहीं भी रह रहे तो उसको मेंटेन क्यों नहीं करते हो? बिल्कुल सही वो बात है। चीज़ है तो है उस ना? तरीके से अब कोई बंदा आके किसी दूसरे मतलब शहर से आगे गांव में घर बना रहा है, 2 मंजिल का बढ़िया घर बना रहा है, अच्छा पैसे वाला, अब उसको बेच रहा है वो 2-3 साल में, तो लोगों को दिमाग जाता है। और फिर भी अब तो मतलब जब से ये चीज़ें चलने लगी हैं, अब तो लोग और ज़्यादा जानकारी लेते हैं कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है आसपास, क्या है क्या नहीं चल रहा है। तो ये इंसिडेंट था वहाँ का कानपुर का, और मतलब अब लेडीज़ तो उनके साथ तो खुद अभी तक बीत रही है, और वो व्हील चेयर पे बैठी रहती हैं। राइट भाई। हाँ। पहले ना मुझे इन चीज़ों पे बिलीव नहीं होता था, लेकिन जब ऐसे मल्टीपल किस्से मैं सुनता हूँ, खासकर ऐसे कि हम कहीं भी नई जगह पे जा रहे हैं किसी घर में, चाहे वो रेंटल हो या फिर हम खरीद रहे हैं, खुद का नया बना रहे हो, तो हमें ना सच में ये चीज़ें ना चेक करनी चाहिए कि क्या बिल्कुल। ये प्रॉपर्टी हमारे लिए सच में सही है। हाँ। मैं पहले बिलीव नहीं करता था, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले मैं पॉडकास्ट वास्तु के भी काफ़ी कर चुका हूँ, है ना? तो वास्तु वाले लोग बताते हैं कि भाई ये इस डायरेक्शन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एनर्जीज़ को पहले ही हम ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, या फिर कुछ सॉल्यूशन हो सके, कुछ चेंजेस हो सके, ऐसे ऐसे। तो जब मैं मल्टीपल टाइम, जब आप एक ही बात सुनते हो बार 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 बार, अलग अलग शख्स से एक ही चीज़ सुन रहे हो, तब जाके आपको लगता है यार कहीं ना कहीं शायद 1% भी अगर वो है तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो चीज़ बिल्कुल है भाई, ना? 1% नहीं, मैं तो कहूँगा आप इसे यार 60% लेके चलो, क्योंकि चीज़ें मोस्टली चीज़ें जो होती है ना लोगों के साथ, वो इन्हीं वजह से होती है, नेगेटिव एनर्जी जहाँ होती है। हाँ हाँ। और जैसे कि बताया कि वास्तुशास्त्र के बारे में, हाँ भाई मैं भी मानता हूँ, बिल्कुल दिशा, वास्तुशास्त्र, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैं अपना खुद का तुम्हें किस्सा बता देता हूँ। हाँ हाँ। छोटा, मतलब कोई ऐसा नहीं कि भूत प्रेत का किस्सा है, तो आपने जगह सुनी होगी गौर सिटी 2 के आसपास सावेरी, यहाँ नोएडा में ही है। नोएडा में ही है हाँ ना, तो मैं वहाँ रेंट पे रहता था, मैं और मेरा दोस्त ऐसे गर्मी के टाइम पे ही लिया था रेंट पे, और हमारा भी टॉप फ्लोर ही था। और भाई एक दिन भी नहीं रुका गया, दूसरे दिन हमें एसी लगवाना ही पड़ा था उसमें, ठीक है। अब एसी लगवा लिया, गर्मी में पड़े आराम से रह रहे हैं। हाँ। अब वहाँ अजीब सी स्मेल आती थी। हाँ। अब हमने सब सफाई कर ली, अर्बन वालों को बुला के भी हमने सफाई करवा डीप दी, क्लीन किचन करवा वगैरह, लिया। हाँ डीप क्लीन सब कुछ करवा दिया, पर वहाँ से वो स्मेल किचन के आसपास से आती थी, वो स्मेल ही नहीं जाती थी। अब भाई स्मेल नहीं जाती थी, थोड़ा बहुत टाइम गया, मतलब मान लो तब 15-20 दिन निकले होंगे मेरे और मेरे दोस्त को, फिर उसकी वाइफ को आना था, तो वो तो अपना शिफ्ट हो गया दूसरी जगह, मतलब उसने ले लिया, तो मैं अकेला वहाँ रहने लग गया। अब रहने लग गया भाई, 15 से 20 दिन नहीं हुए होंगे, मेरी तबीयत खराब होने लग गई, मतलब मेरे को इतनी उल्टियाँ आ रही हैं, और मेरे को दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि मेरा दोस्त को मेरे को बुलाना पड़ा था, और मुझे यहाँ से, क्योंकि मतलब यहाँ से मुझे वो लेके गया मथुरा जाके मुझे एडमिट करा गया, और एडमिट के बाद फिर मेरे अल्ट्रासाउंड वगैरह हुए, बहुत सारी चीज़ें करवाई। तो मतलब कह रहे थे स्टोन का दर्द है, स्टोन का दर्द है। अब स्टोन ही ना आए, कहीं स्टोन ही ना आए, मेरी उल्टियाँ बंद ना हो, डॉक्टर ड्रिप पे ड्रिप चढ़ा जा रहा है मुझे। अब सारी चीज़ें बड़ी खराब। अब मेरे पिताजी बड़े सोच में पड़ गए, भाई ये क्या हो रहा है। और मुझे ऐसा लगा कि उस टाइम पे भाई मैं तो मरने, जब तबीयत खराब होती है आदमी को लगा, अगर बुखार भी आए ना, तो वो ये कहता है कि यार मुझे बुखार नहीं आए, भगवान इससे अच्छा तो मार ही दे। तो उस टाइम पे मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी, मैं रास्ते भर उल्टियाँ करते हुए जा रहा हूँ, हॉस्पिटल बैठा हूँ तो उल्टियाँ कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि अब तेरा वो करवाते हैं, सिटी स्कैन करवाते हैं, तब देखते हैं। अब सिटी स्कैन करवाया, तो सिटी स्कैन में एक बारीक सा पत्थर मेरी नली में, जो पेशाब करने वाली नली होती है, उसमें फंसा हुआ था। अब उसमें फंसा हुआ था भाई, अब वो दिख ही नहीं रहा था अल्ट्रासाउंड वगैरह, सिटी स्कैन में आया। अब मेरी तबीयत खराब हो गई भाई। अब उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन बोल दिया, भैया सर्जरी होगी तुम्हारी, ऐसे तो काम हो नहीं पाएगा। सर्जरी करी, सर्जरी के बाद मैं ठीक हो गया। अब जैसे ही मैं दोबारा लौट के आया, मतलब महीने भर बाद मैं लौट के आया, तो फिर मेरे को मतलब वही अजीब सा भारीपन सा मेरे को लगने लगा। तो मैंने टाइम नहीं लगाया, मेरा पैसा गया, कुछ भी गया, मैंने नहीं सोचा, मैंने वो खाली करा, और मैं चर्च से गॉड सिटी में शिफ्ट हो गया जाके। मैंने कहा छोड़ो भाई, यहाँ नहीं रहना। अब वहाँ क्या नेगेटिव था क्या नहीं था मुझे ऐसा तो पता नहीं लगा, पर वहाँ जाने के बाद मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी, क्या बता नहीं सकता आपको। मेरी सर्जरी भी हो गई थी वहाँ जाने के बाद, ये तो मैं तो छोड़ के चला आया उसको। कितने दिन रहे थे वहाँ? मैं मुश्किल से 2.25 महीने भी नहीं रह पाया वहाँ। यार सेम ऐसा ही था। मैं भी लगभग 1 साल पहले इससे मतलब तीसरा स्टूडियो है मेरा। टेक्निकली चौथा है, पहला क्योंकि मेरे घर पे ही था, तो उसको मैं काउंट अगर ना करूँ तो ये तीसरा मेरा स्टूडियो जो मैंने प्रॉपरली स्टूडियो पर्पज से ख़रीदा हो या लिया हो, है ना। तो जो दूसरे नंबर पे, यानी इससे जस्ट पिछले वाला जो मेरा फ्लैट था, उसमें भाई कसम से बता रहा हूँ,
एक महीना भी मैं बड़ी मुश्किल से टिक पाया था। दूसरे महीने में मैंने चेंज कर लिया था, कुछ ना कुछ बहाना दे के कि अंकल ये इशू है वो इशू, कुछ भी मतलब कुछ भी लगा के किसी ना किसी तरीके से मैं बाहर निकल के आया था भाई। ऐसा है तो सच में भाई ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल जब भी भाई। हम नई लोकेशन में जाते हैं तो हमें लगता है कि यार ठीक है यार क्या ही चेक करेंगे, बट यार करना चाहिए। और मैं एक बात बता क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली ज़्यादा नहीं, आई थिंक 10 दिन पहले ही हमारे एक पॉडकास्ट हुआ था वास्तु से रिलेटेड, जिसमें ना मैंने खुद से रिलेट किया कि जो पर्सन थी वो बता रही थी वो चीज़ें, और इतने अच्छे तरीके से मुझे किसी ने नहीं बताया है ना। और वहाँ पे इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि वो कुछ लोगों को फ्री कंसल्टेशन एंड फ्री में सिखाएंगे भी। वास्तु की जो बेसिक्स होती हैं वो ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस हैं, वो तो वो पॉडकास्ट देखेंगे समझ जाएंगे। तो अगर किसी को भी कोई डाउट है, कोई नया रिलोकेट कर रहा है या कुछ भी ऐसा है, घर में कुछ फील हो रहा है, तो आप एक बार अपना वास्तु भी चेक कर सकते हैं। तो आप जाके वो पॉडकास्ट देख सकते हैं, वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और भाई रही बात ये जो भी हमने हॉरर स्टोरीज अभी कवर की हैं, कानपुर की जो आपने स्टोरी बताई थी ना, एक ही कानपुर की नहीं शायद एमपी की थी वो ड्राइवर वाली, कि वो 10-10 फीट की छलांग लगा रहा था गली से। जी। ऐसा ही ना एक एंटिटी भी होती है, उसको शायद मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, बहुत ही ना मतलब एक अर्बन लेजेंड है वो, कहीं की शायद प्रयागराज साइड कहीं की है। तो उसमें पता है क्या होता है, एक एंटिटी होती है जो कि आपको घरों में भागती हुई नजर आएगी, ठीक है, ओनली परछाई दिखेगी, और वो लिटरली बहुत लंबी लंबी छलांगे लगाती है, आप उसको पकड़ नहीं सकते हो, है ना। वो आपका नुकसान नहीं करती है, उसका बेसिकली काम क्या है, उसको छोड़ा जाता है जैसे किसी की कोई चीज़ मंगानी हो। ये कच्चा कलवा नहीं है, ना ये 1.5 फुटिया है, ये उन सबसे अलग है, ये अर्बन लेजेंड है। और कुछ टाइम पहले ना, मतलब कुछ साल पहले काफ़ी सारे लोगों ने इसको देखा था, और लिटरली रात को लोग जगना स्टार्ट हो गए थे कि भाई चौकीदारी करनी है, पहरा लगाना है, ऐसे करके। मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा उस एंटिटी का, लेकिन मैं उसके जो डिस्क्रिप्शन है वो दे रहा हूँ। ब्लैक शैडो होती है, अच्छी लंबी होती है, और वो ना भागती हुई नजर आएगी दीवारों के अंदर से, अच्छा। लिटरली दीवारों के अंदर से। और जब भी आप पकड़ने की कोशिश करोगे ना, वो दीवार के अंदर घुस जाएगी, वहाँ घुस के वहाँ निकल जाएगी। इसका नाम इस तरीके से, इसका नाम है कुछ, मैं समझ गया आप किसके बारे में बात कर रहे हो। हाँ, यहाँ रखा हुआ है, आ नहीं रहा है। भीत करके कुछ हाँ, मतलब ऐसे, मतलब वो दीवारों में रहती है, दीवारों का ही, दीवार से या भीत से रिलेटेड कुछ नाम है उसका। अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैं समझ गया आप किसके बारे में बात कर रहे हो। हो सकता है वही हो जब 10-10 फुट की छलांग लगा रहा है, 8-8 फुट का, ये एक आपने घर से कानपुर दूसरे का घर। बताया, और ये किससे शायद हुए थे, इलाहाबाद प्रयागराज इस साइड में हुए, तो कानपुर में भी शायद हुए, आपने सुने हो कभी? हाँ। कानपुर से बिलोंग करते हैं नहीं क्या नहीं, मैं तो मथुरा से बिलोंग मथुरा करता से? हूँ। तो कानपुर से मेरे जो कलीग, मैंने जो बताया आपके बारे में, मेरे मैनेजर है, डिलीवरी मैनेजर, वो नोएडा में शिफ्टेड है। तो उन्होंने जब मेरा लास्ट पॉडकास्ट देखा तो उन्होंने मुझे मेरे साथ 2 स्टोरी अपने घर की शेयर करी। तो मैंने जी, कहा हाँ। मथुरा कैसा है? जी, मैं मथुरा कैसा है? मथुरा तो यार बहुत अच्छा है, बस मोदी उसे खराब ना करे तो। कैसे कैसे? अब देखो, वो एक धार्मिक स्थल है यार, हाँ। ठीक है, लोग वहाँ देखने के लिए आते हैं कि कैसी चीज़ें थी, कहाँ कृष्ण लीलाएं हुई, कहाँ भगवान जी का मंदिर है। अब तुम, मतलब जैसे अभी बांके बैरियम चल रहा है कि तुम कॉरिडोर बना रहे हो, ठीक है भाई, तुम कॉरिडोर बना रहे हो तो कम से कम जो कुंज गलियां हैं, जो मेन चीज़ें, तुम उन्हें तो नहीं खत्म कर सकते हो ना यार। आप उन्हें खत्म कर रहे हो यार, मतलब डेवलपमेंट के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे ऑथेंटिक चीजें जो हैं हैं उन्हीं को खत्म कर रहे हो। ये कोई फायदा नहीं है ना यार। अब आपको डेवलप ही करना है तो आप बगल में बनाओ, कुछ करो कुछ डेवलप, और बना दो। नया वृंदावन बना दो, तुम नई वृंदावन सिटी बना दो, नया मथुरा सिटी बना दो बगल में। पर उन चीज़ों पर काम नहीं करना, पुरानी चीज़ों को तोड़ना है, ऐसे नहीं होता है ना भाई। मैं ना लगभग 1 साल पहले गया था वृंदावन, मथुरा और ये सब। तो मैं फर्स्ट टाइम मथुरा गया था, और मेरे ना बहुत मन में था, एक अजीब ही क्यूरियोसिटी थी कि यार मैं ना जो कंस का जो किला था मैं उसको देखूं। मैं सच बता रहा हूं, मेरा मन था, और मुझे नहीं पता था कि उसकी क्या मतलब कि अभी के क्या सिचुएशन है, कैसे। मेरे को वहाँ जाके पता लगा कि वो एक शायद आर्मी का बेस बना दिया है उसको, एग्जैक्टली आप नहीं जा सकते हो वहाँ पे, नहीं देख सकते हो। और व्हाट आई फील कि उसको अगर कोई और रूप दिया जाता है, जैसे कि कंस का महल है, वो उसी रूप में उसको रखा जाता, प्रिजर्व किया जाता है। और जैसे लोग बाकी जगह जाते हैं, जैसे हम कृष्ण जन्मभूमि जाते हैं या बाकी मंदिर जाते हैं जो ऑथेंटिक जो एग्जैक्टली जगह है वहाँ जाते हैं, है ना। तो वैसे अगर उसको रखा जाता है, क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी थी कि भाई वो देखना है जहाँ पे एक्चुअली में वो राजा रहता था, जिसकी हम बात करें, जिसकी वजह से पूरा मतलब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। मेन रीजन तो वो जन्म वाली जगह में तो ईदगाह बना रखी ना, मस्जिद हाँ, यार। ऊपर वो ज्ञान वापी मस्जिद है। नहीं, ज्ञान वापी तो बनारस में, वो उसकी है, वो है कुछ, काशी की।
हाँ उसका हाँ तो ईदगाह मैं बता रहा हूँ ना, ईदगाह मस्जिद उसके बना जस्ट रखी है। ऊपर ही है भाई। हाँ, हाँ जहाँ बिल्कुल ऐसा जन्म हुआ है हाँ ना हाँ उसके हाँ ऊपर बना रखी है। और ऊपर ही जो है। हम जन्मभूमि देखते हैं हाँ हाँ वो मतलब आसपास की जगह है, जेल वगैरह सारी चीजें हैं। हम्म। और वहाँ देखते हो आप कितनी फोर्स वहाँ तो लगी मैं होती गया है हूँ, है हाँ ना, हाँ कितनी बहुत फोर्स। टाइट सिक्योरिटी है और ये वहाँ। हमेशा केवल हिंदू मंदिरों में ही फोर्स की जरूरत रहती है, समझ रहे हो आप। पर ठीक है, कब तक साइन करेगा आदमी, अब साइन करने वाला नहीं है, जो टाइम जा रहा है वो जा ही रहा है बस। बाकी हाँ अभी के लिए हम इतना कर सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है ऑब्वियसली हम भी चाहते हैं भाई हाँ डेवलपमेंट बिल्कुल हो, हो। बट इस तरीके से नहीं कि जो ऑथेंटिसिटी उस जगह की वो ही हाँ मर जाए भाई, फिर फायदा क्या है। वही ना। हाँ अब देखो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब चलो इस चीज पर डिस्कशन आ ही गया तो फिर मैं, मेरे जो मन में है, मेरा जो विचार है हम्म मैं आपको बता देता हूँ। अब पूरा ब्रज धाम है, ठीक है, 84 कोस की परिक्रमा लगती है, मथुरा की, वृंदावन की, गोवर्धन की परिक्रमा लोग लगाते हैं। तो ये जब जब आप गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हो 7 कोस की परिक्रमा है, 21 किलोमीटर की, ठीक है, होते हुए पूरी निकलती है। और मथुरा वृंदावन ये सब अगर आप मिलाओगे तो मुश्किल 40-50 किलोमीटर में आराम से आपका समा जाएगा। जी। तो भाई ये 40-50 किलोमीटर में आप पे मांस बैन नहीं करा जा रहा है, दारू बैन नहीं करी जा रही है, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर सोचने वाली बात है ना। तो भाई ये चीजें तुम कर सकते हो ना यार, बिल्कुल कर सकते हो। और तुम पे यही चीज नहीं हो रही, तुम्हें उसी चीज से पैसा कमाना है, हाँ ऐसे नहीं हाँ होता ना चीजें। अब अगर कम से कम अब धार्मिक स्थल पे आके बताओ, यहाँ तो बगल में तुम मंदिर में जा रहे हो, वहां तुम मांस खा रहे हो, क्या वहाँ पे फायदा। कैसी सिचुएशन मतलब नशे को लेके इन सब को लेके नशे को लेके मथुरा में? देखो ऐसा तो कुछ इतना ज्यादा है नहीं, बट हाँ, जैसे परिक्रमा मार्ग में आप जा रहे हो तो लोग आपको मिल जाएंगे बैठे हुए, दारू पी के बैठे हुए हैं, गाली दे रहे हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। पर हाँ, पुलिस वगैरह है, अच्छी तरीके से काम करती है, उनको ले जाती है। गंदगी थोड़ी बहुत फैलाते हैं लोग, पर अभी आप जाओगे तो हाँ अच्छी तरीके से सारी चीजें, तो चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा सुधार है अभी। हम्म। अब होली पे लोगों को बहुत, आपने सुनी होंगी कि होली की परिक्रमा लगती है तो कितनी कंप्लेंट्स आती हैं, लोग वो करते हैं, छेड़छाड़ करते हाँ हैं। छेड़खानी करते हैं। और मोस्टली आसपास के लोग हमारे मथुरा के कम होते हैं, वो लोग जो बाहर से बाहर आते से हैं ना, आते हैं वो हाँ होते वो हैं। ज़्यादा लोग करते हैं। और बदनाम कौन होते हैं भाई, कि हम हाँ लोकल होने वाले लोकेशन हैं। जो है वो भाई वो हमें तो बदनाम पता होती है है। ना कि क्या है वहाँ, क्या नहीं है, किस लिए चीज़ हो रही अच्छा है। आप क्या सजेस्ट करोगे, मतलब आप वहाँ के लोकल हो इसलिए पूछ रहा हाँ। हूँ कि जो वहाँ पे होली होती है, मैं हम्म पर्सनली भाई देखो सच बताऊँ मेरा बहुत मन करता है जाने का, हम्म। बट मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में वहाँ पे जो भीड़ होती हाँ है, जिस तरीके से चीज़ें होती है, मेरा मन नहीं करता भाई उसमें जाने का। भाई मेरा एक प्योर सजेशन ये है कि जैसे कोई फेस्टिवल है, दिवाली, होली जो भी आ रही है, तो तब तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल जाना मत जाओ, चाहिए। और जो वीकेंड में आप लोग जैसे तब वृंदावन, भी नहीं बाके जाना बिहारी चाहिए। जगह जाना चाहो, तब भी बिल्कुल नहीं जाना अगर चाहिए। पॉसिबल है तो वीकडेज में हाँ जाओ। वीक डेज में जाओ, तभी आप अच्छे से कर पाओगे भाई। हाँ क्योंकि हाँ इतनी, हर बार आपने किससे सुने होंगे बाकी बिहारी के मंदिर में 3 लोग कुचल के मर गए, 2 हाँ लोग, चलो तुम उस चीज को ठीक कर रहे हो, कॉरिडोर बना रहे हो, ठीक है, तब इतना मत करो ना कि तुम गलियां खत्म करो, तुम 500 मीटर में कॉरिडोर बनाओगे। अरे तुम 100-100, 50-50 मीटर की जगह ले लो, इतना बना लो कि आदमी आराम से निकल जाए और घुस जाए आराम से। अब जिन लोगों की रोजी रोटी वहाँ चल रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं, लोग मंदिर में बैठे हुए हैं, पेड़े प्रसाद सब चीज़ दे रहे हैं, उनका ख़त्म हो जाओगे, फिर एंड में जैसे खाटू श्याम में कर दिया, ऐसे ही यहाँ कर दोगे, तो फिर चीज़ें कहाँ रहेंगी यार। ये जो प्रसाद वाला सीन है वहाँ पे जो लोग बैठे रहते हैं हम्म। उनसे लेना चाहिए प्रसाद या कुछ है वहाँ बिल्कुल। पे कोई गाइडलाइंस है, नहीं आप नहीं। मतलब लोकली अगर आपको हाँ नहीं, बताना हो ऐसा तो? कुछ नहीं है भाई। देखो मैं तो चाहूंगा कि अगर आप प्रसाद चाहते हो भगवान जी को भोग लगाना, तो अपने घर से बना के ले जाओ, भले ही खीर बना के ले जाओ, घर से बना के ले जाओ। वहां से जा रहे हो तो ऐसा कुछ मना नहीं है कि आप प्रसाद नहीं लोगे, तो वो भी तो भाई उसी चीज के लिए बैठे हुए हैं ना। और प्रसाद आप नहीं ले जा पा रहे हो, जा रहे हो, तो आराम से प्रसाद लो और चढ़ाओ, हम्म। ऐसा कोई दिक्कत नहीं किस है किस कि। तरीके के स्कैम वहाँ होते हैं, देखो कोई हो ऐसा सकते हैं? मैंने तो कोई स्कैम ऐसा कुछ देखा नहीं है, बट हाँ लोग अगर मैं बात करूँ सीधे के, कहते हैं कि वीआईपी दर्शन कराएंगे, हाँ 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 ये कराएंगे, तो उस चीज़ में लोग थोड़ा पैसा वैसा दे के कर लेते हैं। पर मैं चाहूंगा कि भाई भगवान के तुम क्या वीआईपी दर्शन करेगा, जैसे नॉर्मल लोग कर रहे हैं वैसे जाके कर। पर ठीक है, लोग नहीं मानते हैं, अपना देते हैं पैसा और जाके दर्शन कर लेते हैं। तो ये वीआईपी दर्शन वगैरह का थोड़ा चलन बंद हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सारी चीज़ें यार बढ़िया है। चलो अच्छा यार, काफ़ी सारी बातें हो गई इसमें लास्ट हाँ में तो, मतलब मेरे को पर्सनली ज़्यादा मज़ा आया मथुरा के बारे में बात करके। और क्योंकि आप लोकल हो तो आपने एक्चुअल में जो ग्राउंड पे जो चीज़ें चल रही, ग्राउंड रियलिटी वो शेयर की है ना। जी। बाकी अगर कोई हमें देख रहा मथुरा से हो, वृंदावन से हो, बनारस से हो, कहीं से भी, तो प्लीज़ आप भी कमेंट करके सेम क्वेश्चंस आपसे भी मेरे हैं, तो आप भी इनके आंसर दे सकते हो, बता सकते हो अपनी जगह के बारे में, किन चीज़ों को ध्यान रखें, क्या क्या हो रहा है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं, बिल्कुल बता सकते हो। क्योंकि हम पॉडकास्ट करें भाई, पब्लिक डोमेन में चीज़ें हैं तो ऑब्वियसली। सब देखते हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि एकदम खुल के हम बात करें इस बारे में, हाँ है ना। बाकी भाई नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए एक डिस्क्लेमर लोगों को देता हूँ, एक चैलेंज देता हूँ लोगों को हम्म कि आप इस वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ पार करवा दीजिए, हम्म फिर हम अपना जो शूट करेंगे वो आउटडोर शूट करेंगे, और कोई एक ऐसी स्टोरी होगी, और वी विल ट्राई, कंफर्म नहीं कर रहा हूँ बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि एक्चुअल लोकेशन पर जाके हम शूट करें। चलो यार, ये पॉसिबल तो है? बिल्कुल पॉसिबल है। और मेरे पास एक देहरादून की बहुत अच्छी स्टोरी है, जो मैं अच्छी हाँ हाँ तरीके से, अगर ये सही जाता है पॉडकास्ट, तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा। 1 लाख व्यूज़ का टारगेट है, चलो ठीक ठीक है है। यार।
100%। जी भाई। तो जाके हम लोकेशन पे शूट करेंगे अच्छे तरीके से। देख लो भाई, आप लोगों के देख लो हाथ भाई, में है। देहरादून का किस्सा मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। हाँ, हम्म, और ये अभी रिसेंट का खर्चा है, 2025 का, ये स्टार्टिंग हाँ, का, हाँ, ठंड के टाइम का। चलो तो सही है भाई। तो मिलते भाई देहरादून में सीधा, जो मुझे बिल्कुल। पता है लोग करवा देंगे। बस करवाओ और देखो फिर और अच्छे किस्से लेके आते हैं आप लोग के लिए। जी भाई। जतिन भाई, काफ़ी सारे लोगों से मिलता हूँ, काफ़ी सारी बातें करता हूँ, बट कुछ लोगों के साथ ना कुछ अलग ही मज़ा आता है, अपनापन फील होता है, कनेक्शन फील होता है। सेम कनेक्शन आपके साथ फील किया है। एंड हमारे जो लोग जो हमें अभी यहाँ तक देख रहे हैं, हम्म। दैट रियली मीन्स कि वो हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं, हमें ढेर सारा प्यार देते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जतिन भाई को भी इतना ही प्यार दीजिए। आपकी सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपसे लोग कनेक्ट होना चाहें, आपसे कुछ भी बात करना चाहें, शेयर करना चाहें, तो आपसे डायरेक्टली वो बात कर हाँ, सकते कोई हैं। प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू ठीक सो है भाई, मच। थैंक यू सो जी मच यार, जी राधे भाई, राधे। राधे राधे।